नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। आज हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले दोस्तों हम यह जान लेते हैं कि झील क्या होती है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों यानी कि भूमि से घिरा हुआ है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको इमेज में समझाती हूँ। ये हो गई हमारी झील। ऐसा समझ लीजिए दोस्तों कि भूमि में कोई बहुत बड़ा सा गड्ढा है और उस गड्ढे के किनारे चारों तरफ तट बना हुआ है और उस गड्ढे में जल भरा है और जो जल है वह स्थिर है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि धरती के वे बड़े बड़े गड्ढे जिनमें जल भरा होता है और उन गड्ढों के किनारे तट बना होता है और वो जल स्थिर होता है, ना उसमें किसी प्रकार की धारा होती है ना प्रवाह होती है, उसे ही हम झील कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि झीलों के प्रकार। कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। सबसे पहला है मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें क्या होती हैं दोस्तों? नाम से ही पता चल रहा है कि इसका पानी पीने योग्य होगा, जैसे कि बरसात का पानी। अगला है हमारा खारे पानी की झील। खारे पानी की झील को इंग्लिश में सॉल्ट वाटर लेक बोलते हैं। खारे पानी की झील क्या होती है दोस्तों? खारे पानी की झील में नमक की मात्रा यानी कि लवण की मात्रा अधिक होती है और इसी वजह से इसको लवड़ी झील भी कहते हैं। अब अगला है हमारा हिमनदी झीलें। हिमनदी झीलें क्या होती हैं दोस्तों? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हिमखंड क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है। बड़े बड़े जो हिमखंड होते हैं यानी कि बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े जब वो पिघलते हैं और उनके पिघलने से किसी गड्ढे में जाकर पानी भर जाता है, उसे ही हम कहते हैं हिमनदी झीलें। इसीलिए कहा जाता है कि हिमनदी झीलों का निर्माण ग्लेशियर के द्वारा होता है। ग्लेशियर, हिमखंड, हिमखंड मतलब बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े। अब अगला है दोस्तों कृत्रिम झीलें। कृत्रिम झीलें क्या होती हैं दोस्तों? देखिए, मानव के द्वारा बनाई गई झीलों को कृत्रिम झीलें कहा जाता है। अब मानव के द्वारा झीलें कैसे बनाई जाती हैं? आप जब कभी बड़ी बड़ी नदियों में जाएंगे तो उन नदियों में बांध बनाया जाता है। बांध बनाकर बड़ी बड़ी नदियों में बांध बनाया जाता है और बांध बनाकर एक बड़े से गड्ढे में पानी स्टोर किया जाता है डैम के रूप में, और बाद में उस पानी का यूज सिंचाई में, विद्युत में, अन्य जगह में किया जाता है। तो बड़ी बड़ी नदियों में बांध बनाकर बड़े से गड्ढे में पानी स्टोर किया जाता है डैम के रूप में, उसे ही हम कहते हैं कृत्रिम झीलें। चलिए दोस्तों अब हम अगला देखते हैं ज्वालामुखी झीलें। ज्वालामुखी झीलें क्या होती हैं दोस्तों? ये देखिए, ये इमेज है, मैं आपको इमेज के माध्यम से समझाती हूँ। ये हमारी ज्वालामुखी है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत सारे लावा निकलते हैं, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं और ये जो ज्वालामुखी का मुंह होता है ये बिल्कुल अर्धचंद्र के आकार का होता है और ज्वालामुखी के मुंह को हम क्रेटर कहते हैं। और जब इसी क्रेटर में पानी भर जाता है और वह जल स्थिर होता तो है ही और उसमें पानी भर गया, तो इसी इसी को ही हम क्रेटर लेक मतलब ज्वालामुखी झील कहते हैं। जैसे कि आपको मैं इमेज दिखाती हूँ, ये देखिए, जब पृथ्वी में बहुत बड़ा सा विस्फोट होता है ज्वालामुखी का तो पृथ्वी में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, क्रेटर, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं और इस प्रकार से इन गड्ढों में, क्रेटर रूपी गड्ढों में पानी भर जाता है और चारों तरफ तट तो है ही, तो इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी झीलें। चलिए दोस्तों अब हम अगला देखते हैं गोखुर झीलें। गोखुर झीलें क्या होती हैं दोस्तों? मैं आपको इमेज के माध्यम से बताती हूँ। देखिए, जैसे कि कोई नदी है, ये नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। देखिए, ज़मीन, धरती हर जगह सेम तो होती नहीं, ऊंची नीची, कहीं पे ज़मीन में ढलान ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, ऐसे होती है। तो जब नदी सीधे प्रवाहित होती है और ढलान, ज़मीन में ढाल कम होने की वजह से वो सीधे ना प्रवाहित होकर ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जाने लगती है। जब उसे टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, ठीक है, ऐसा सर्पा आकार बहना लगती है, सर्पा आकार बहने लगती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यस आकार बहने लगती है, ठीक है। और ये बहना शुरू हुई और जब नदी को वापस ज़मीन समतल मिली तो वापस ये सीधे बहने शुरू होती है। तो कहने का मतलब ये है कि नदी जब बहना शुरू करती है और ज़मीन में ढाल कम होने की वजह से वो टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है और वापस उसको ज़मीन सही मिलने की वजह से वो सीधे बहने लगती है। तो सीधे बहने से क्या होता है, ये एरिया या यूँ कह सकते हैं ये एरिया, ये सब इस नदी से अलग होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे नदी बही, फिर ऐसे ऐसे टेढ़ा में आकार ली, फिर ये सीधे बहने लगी। सीधे बहने की वजह से इतना एरिया
इस नदी से अलग होने हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पे पानी तो भरा होगा ही, और ये जो आकार है ये कुछ 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 गाय के खुरों जैसा आकार है, गाय भैंस के खुरों जैसा आकार है, इसीलिए इसको कहा जाता है गोखुर झील। चलिए दोस्तों, अब हम अगला देखते हैं। अगला है लैगून झीलें। लैगून झीलें क्या होती हैं? देखिए, जैसे कि ये समुद्र है और समुद्र के किनारे मान लीजिए ये कोई गड्ढा है। समुद्र की लहरें और बौछारों से इन गड्ढों में आकर पानी भर जाता है, और इस गड्ढे के किनारे मिट्टी और कचरा एकत्र होकर एक तट बना लेते हैं। और समुद्र की बौछारों से, लहरों से इस गड्ढे में पानी भर गया और किनारों पर तट बन गया, और यह जल स्थिर होता है। इसे हम कहते हैं लैगून झीलें। समुद्र के द्वारा इनका निर्माण होता है। इन झीलों में समुद्र का पानी आ जा सकता है, लेकिन इस झील का पानी स्थिर होगा, और इस झील का पानी खारा होता है, क्योंकि इनका निर्माण समुद्र के द्वारा होता है। सामान्य रूप से आप देख सकते हैं कि समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे या बड़े गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में जब पानी भर जाता है समुद्र की लहरों से ही, उसे ही हम कहते हैं लैगून झीलें। अब आप दोस्तों ये कहेंगे कि झील और तालाब में अंतर क्या है? तालाब में भी पानी होता है और झील में भी होता है। अंतर क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, झील जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब एक बड़ा सा एरिया कवर करता है, लेकिन जो तालाब होता है या वो एक छोटा सा एरिया कवर करता है, जिसे बोलते हैं छोटा सा तालाब, ये होता है। चलिए, अब हम अगला देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यह देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी झीलें हैं। तो सबसे पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कई सारी झीलें मिलेंगी आपको। अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, नागिन, बिसनसर, मानसबल, डल झील और वुलर झील। देखिए दोस्तों, इनमें जो डल झील है और वुलर झील है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डल झील के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इसको श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है, और ये बहुत ही सुंदर सी झील है, बहुत ही प्रसिद्ध झील है। और इसका जो एरिया है वो 22 किलोमीटर स्क्वायर है लगभग। और डल झील जो है 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और डल झील जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अब आप पूछेंगे कि पहली कौन सी है, तो पहली है वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर की पहली सबसे बड़ी झील है, और ये झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। वुलर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और वुलर झील का जो एरिया है वो 189 किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है? 189 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपको बाकी झीलों को याद करने का तरीका बताती हूँ दोस्तों। देखिए, अब ये है अनंतनाग, शेषनाग, बेरीनाग, नागिन, बिसनसर, अनंतनाग, शेषनाग, नागिन, बिसनसर, बेरीनाग, ये सब है। तो आप इसमें नोटिस करेंगे दोस्तों कि इसमें नाग या नागिन शब्द जुड़ा है। देखिए, अनंतनाग में नाग है, बेरीनाग में नाग है, शेषनाग में नाग है, नागिन में नागिन है। तो मतलब नाग या नागिन सब जिस भी वर्ड के आगे जुड़ा होगा वो आपकी होगी जम्मू कश्मीर की झील। आप आंख बंद करके टिक कर दीजिए, ठीक है। अब अगला आता है बिसनसर। बिसनसर में एक विष शब्द जुड़ा है, और विष शब्द किससे रिलेटेड है? नाग या नागिन से। तो इस तरीके से ये भी याद हो गया। अब अगला है मानसबल। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? देखिए, सांप कैसे होते हैं? छोटे छोटे, मतलब पतले पतले होते हैं। मनुष्य की जितने विशाल तो होते नहीं हैं, मतलब कुछ कुछ होते भी हैं, पर जो पतले सांप होते हैं वो, उनमें भी जहर होता है, उनमें भी इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य को डस ले तो इंसान मर जाए। तो पतले पतले सांप है, लेकिन फिर भी उनमें इतना बल है कि मनुष्य को मार सके, इतनी क्षमता है। तो बल से कुछ आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि सांप, पतले पतले सांप है परंतु उनमें इतना बल है कि मनुष्य को मार सके। तो बल से सांप का बल, और इस तरीके से याद हो जाएगा कि सांप रिलेटेड है जम्मू कश्मीर से, तो याद हो गया मानस बल, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट झीलें हैं, आपको इनको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड। देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रूपकुंड झील। रूपकुंड झील बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछता है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहते हैं, और रूपकुंड झील को कंकाल झील भी कहते हैं, ठीक है। और कंकाल झील इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें करीब 500 कंकाल पाए गए थे, परंतु आज तक ये कोई पता नहीं कर पाया कि यहाँ पे कंकाल आए कैसे। तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया रहस्यमयी झील, ठीक है। अब मैं आपको ट्रिक्स बताऊँगी
कि इनको याद कैसे करना है। देखिए रूपकुंड झील तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तो याद कर लीजिएगा। अब इनको याद करने की ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे दोस्तों कि हर झील के बाद ताल शब्द जुड़ा है। नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, मतलब हर झील के नाम के साथ ताल शब्द जुड़ा है। तो जिस भी झील के नाम के साथ ताल शब्द जुड़ा हो, आप आँख बंद करके टिक कर दीजिए ये उत्तराखंड की झील है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको 3 ऐसी झीलों के बारे में बताऊंगी जिनमें ताल शब्द तो जुड़ा है, मगर वो उत्तराखंड की नहीं, किसी और स्टेट की झील है। देखिए, किसी और राज्य की झील है। देखिए मैं आपको बताती हूँ। वो 3 झीलें हैं ये। एक है सूरजताल, चंद्रताल और रामगढ़ताल। हिमाचल प्रदेश की 2 मुख्य झीलें हैं, सूरजताल और चंद्रताल, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की एक ही मुख्य झील है, रामगढ़ताल। रामगढ़ताल, आप इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि उत्तर प्रदेश में है अयोध्या, और अयोध्या में जन्म हुआ था राम जी का। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, रामगढ़ताल उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब है अगला सिक्किम। तो सिक्किम में आपको एक ही झील का नाम आपको याद रखना है, वो है चोलामू झील। चोलामू झील जो है भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इसकी ऊंचाई लगभग होगी 5100 मीटर, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं मणिपुर। मणिपुर में एक झील का नाम आपको याद रखना है दोस्तों, लोकटक झील। लोकटक झील जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है, और ये महत्वपूर्ण क्यों है और ये प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। मैं आपको इसकी इमेज दिखाती हूँ। ये है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। अब मैं अगला बताती हूँ आपको, राजस्थान। राजस्थान में चार पाँच झीलों के नाम आपको याद रखने हैं। राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील और सांभर झील। इसमें जो सांभर झील है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और सांभर झील जो है, इसमें नमक का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और सांभर झील का पानी तो खारा है ही, ठीक है। और मैं आपको इन 3 झीलों के नाम याद करने की ट्रिक्स बताती हूँ। डिडवाना झील राजस्थान की एक बहुत इंपॉर्टेंट झील है, आपको इसका नाम याद रखना है। सांभर झील के बारे में मैंने बता दिया है। अब मैं आपको इन 3 झीलों को याद करने की ट्रिक्स बताती हूँ। देखिए, राजस्थान में राजा महाराजा निवास करते थे, और तो राजस्थान से राजा महाराजा से राजसमंद याद आ जाएगा कि राजस्थान में राजा महाराजा राज करते थे। अब अगला है, राजा महाराजा की सभी जय जयकार करते थे, तो इस तरीके से जय संबंध याद हो जाएगा। फिर तीसरा है फतेह सागर। फतेह सागर से इसको ऐसे रिलेट कर लीजिए कि जो राजा महाराजा थे, ये हर युद्ध में जीतते थे, मतलब फतेह प्राप्त करते थे, तो इस तरीके से ये भी याद हो जाएगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपको एक ही झील का नाम याद रखना है, लोनार झील। महाराष्ट्र से कुछ कुछ वर्ड मिलता है, लोनावाला। महाराष्ट्र से कुछ कुछ वर्ड मिलता है, लोनावाला, और लोनावाला से वर्ड मिलता है लोनार। तो महाराष्ट्र में कौन सी झील है दोस्तों, लोनार झील। लोनार झील जो है खारे पानी की झील है। अब हम अगला देखते हैं, केरला। केरला में 3 झीलों के नाम आपको याद रखना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। पेरियार झील, अष्टमुडी झील और वेमनाथ झील। जो हमारी वेमनाथ झील है, ये देश की सबसे लंबी झील है और केरल की सबसे बड़ी झील है। वेमनाथ झील क्या है, देश की सबसे लंबी झील है और केरल की सबसे बड़ी झील है। वेमनाथ झील देश की सबसे लंबी झील है और केरल की सबसे बड़ी झील है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। सॉरी, एक मिनट। अब हम अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 झीलों के नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। सबसे पहला है कोलेरू झील, और अगला है हमारा पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है देश की, मतलब भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं दोस्तों, उड़ीसा। ये आपका लास्ट राज्य है जिस झील के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लगभग सभी राज्य हमने कवर कर लिए हैं जो भारत में इम्पोर्टेंस झील है, इनके सभी राज्यों को हमने कवर कर लिया है। ये हमारा लास्ट राज्य है, तो ये है उड़ीसा। और उड़ीसा में देखिए, एक ही झील का नाम आपको याद रखना है, चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी चिल्का झील है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला है, कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है चिल्का झील, जिसकी लंबाई है 70 किलोमीटर और चौड़ाई है 30 किलोमीटर। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के पिपरी नामक स्थान पर बनी हुई है, और इसका एरिया करीब 70 वर्ग मील होगा। और चिल्का झील जो है उड़ीसा के गंजम मौजूद है।
तो चलिए दोस्तों, आज की सीरीज़ कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।